हाय गाइस। तो सरप्राइज़ ये है कि आज मैं अपने लिए गाड़ी खरीदने जा रही हूँ। हाँ, एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये मेरी पहली गाड़ी है, ये हमारे घर की पहली गाड़ी है। सो इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हूँ। आपको मिलते शोरूम में। अभी हम जो काम करने गए थे एक्चुअली वो हुआ नहीं, वो शाम को पोस्टपोन हो गया है। तो फिलहाल हम मंदिर आ चुके हैं, जो कि आना ही था। अब चलेंगे कपड़े बदल के घूमने। तो आई एम गोना टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली। ऑब्वियसली ज़रूरत होती है इसीलिए लेते हैं, लेकिन इसके गाड़ी लेने के पीछे मेरा इसके 3 रीज़न्स हैं। एक तो रिक्शा वाले का भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। दूसरा कि मुझे कहीं भी जाना हो, ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, मुझे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता था। और जब मुझे उनकी ज़रूरत रहती थी वो शायद अवेलेबल भी नहीं रहते थे मेरे लिए। वो काम में होते थे या कुछ होता था उनका। और तीसरा कारण ये है कि मैं रिक्शा वालों से बदला लेना चाहती थी। यस, दिस साउंड वियर्ड, पर यही सच है। उस दिन जब मैं यहाँ से निकली, घर से काम के लिए निकली, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। मेरा घर से निकलने का टाइम 8:40 का था और मेरा जॉब पहुँचने का टाइम 9 बजे था, इसलिए मैं 20 मिनट पहले निकल जाती थी। उस दिन क्या हुआ कि मैं अपने टाइम पे निकली 8:40 पे। फिर रिक्शा स्टैंड तक जाने के लिए मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो वहाँ जाके मैं ऑलमोस्ट 25 मिनट तक सिर्फ खड़ी रही हूँ रिक्शा की राह देखते देखते। ऊपर से ओला राइड्स कैंसिलेशन। उस दिन पता नहीं क्या, मैं अपने एंगर को कंट्रोल ही नहीं कर सकती थी। मुझे रोना भी आ रहा था कि मुझे क्यों ऑटो नहीं मिल रही है, मुझे लेट भी हो रहा है। तो उसी गुस्से गुस्से में मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी लेके रहूँगी। भले ही मुझे आती नहीं है, चलाना नहीं आता, लेकिन मैं गाड़ी ले लेती हूँ। पता नहीं चलाना तो कैसे भी करके सीख जाऊंगी, पर पहले गाड़ी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे अब इनसे बदला लेना है। हाँ, पूरी दुनिया में जितने भी ऑटो वाले हैं उनको मुझे मुझे एक पैसेंजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कि मुझे उन पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उनके ऊपर के गुस्से के लिए मैंने गाड़ी खरीद ली। Now I am happy with my Access 125। मैं सोच रही हूँ इसका कुछ नाम रख दूँ, तो कमेंट्स में बताना कि मैं अपने गाड़ी का क्या नाम रखूँ। प्लीज़ मेरे से रिस्पेक्ट से बुला सको ऐसे नाम देना, ऐसे नाम सजेस्ट करना मुझे। तो अभी हम देखेंगे। अभी तो मैं घर आ चुकी हूँ और मेरे भाई साहब, सॉरी, मेरे वो घूमने गए हैं किसी और के साथ। आएंगे तो पता चलेगा कि अब हम कहाँ घूमने जाएंगे। वैसे तो मेरी ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं है, तो घूमना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। ये मैं एक बार मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ था रिक्शा वाले के साथ। मेरा ऑफिस से छूटने का टाइम 8 बजे का है और उस दिन मैं 8 बजे ऑफिस से निकली और मुझे रिक्शा ढूंढने में ऐसे ही 10 मिनट लग गई थी, क्योंकि मेरा घर इतना पास है ना यहाँ वो ऑफिस से, फिर भी यहाँ तक रिक्शा बहुत ही मुश्किल से मिलती है, पता नहीं क्यों। और ओला राइड्स तो कैंसिल होते ही रहते हैं। पहले वो लोग बुक कर लेते हैं और जब ड्राइवर को कॉल करो तो वो बोलते हैं इतना लगेगा, आप अकेले हो। मतलब उस दिन मैं उसकी कंप्लेंट भी करने वाले थे, लेकिन छोड़ो, क्या किसी के पेट पे लात मारने की। और उस दिन मुझे रिक्शा मिली एक, और मैंने उसे बोला कि मुझे यहाँ तक जाना है, श्रीपत तक जाना है, सोसाइटी का नाम ये है। तो उसने आओ बैठ जाओ ऐसा बोला। उसने ऐसा क्यों बोला? अगर उसे पता ही नहीं था कि ये कहाँ है
तो उसने मुझे बिठाया और पीछे से रिक्शा दूसरी आ रही थी, मैं उसमें बैठ सकती थी, लेकिन उसने मुझे बिठा दिया कि मैं उसके पास नहीं जाऊँ ऐसे करके। तो मैं उस रिक्शा में बैठ गई और आगे जाके उसने मुझे उतार दिया रास्ते में ही, और बोल रहे कि यहाँ से दूसरी रिक्शा ले लो। और अगर रिक्शा मिलना इतना आसान होता तो मैं उसकी रिक्शा में क्यों बैठती हूँ। ऑलरेडी उसमें 3 ऑलरेडी बैठे हुए थे, एक वो उसमें से एक उतर के आगे चला गया और ऑलमोस्ट पूरी रिक्शा आदमियों से भरी थी और मुझे घर पहुंचने में लेट हो रहा था, इसलिए मैं बैठ गई थी उसमें और उसने मुझे आधे रास्ते में उतार दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि गुस्से में मैंने रो दिया वहाँ, और उसको कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ही, मुझे उससे बहस करना ही अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो आदमी ठीक नहीं था। उसके बाद बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे रिक्शा वालों पे गुस्सा ही आने लगा, उनसे नफरत हो गई। और एक दिन ऐसा भी हुआ था कि एक ऑटो वाला जब मुझे मिला तो वो मुझे यहाँ मेरे घर तक छोड़ के गया था रेगुलर प्राइस में। फिर हुआ कि सारे रिक्शा वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेरी ये तकलीफ़ रोज़ की होने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी खरीद ही लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, जाएंगे, लेकिन गाड़ी तो आ जाएगी, तकलीफ़ तो कम होगी। और खुशी इस बात की है कि ऐसा नहीं कि ये मेरी पहली गाड़ी है, एक्चुअली ये मेरे घर की पहली गाड़ी है। आज तक पापा को नहीं आती, पापा को साइकिल भी नहीं आती, कुछ नहीं आ रहा, इसलिए हमारे घर में पहले से गाड़ी नहीं थी और मैंने ये गाड़ी ले ली। जब हम गाड़ी खरीदने गए थे तो वहाँ बहुत सारे गाड़ियाँ तो नहीं थी क्योंकि वेटिंग में थी, ऑफकोर्स वेटिंग में थी 15 दिन पहले। और जब पहले तो हमने बुक करवा ली गाड़ी कौन सी चाहिए थी मुझे वो, और जब हम डाउन पेमेंट भरने गए थे वहाँ तो पता चला कि मुझे जो कलर चाहिए वो अवेलेबल है, तो जल्दी आ गई। लेकिन वहाँ इतने सारे हेलमेट पड़े हुए थे ना, तो मुझे लगा कि ये ख़रीदने पड़ते होंगे, लेकिन नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री थी उनकी तरफ से। और गाड़ी से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी हेलमेट की। मैं आपको दिखाती हूँ हेलमेट पहन के भी, इसकी एक्साइटमेंट मुझे सबसे पहले थी, तो मैं ये पहन के दिखाऊंगी आपको। हाय गाइस, मेरे जैसे 2 मुंह इसके अंदर आ सकते हैं, ये इतना बड़ा हेलमेट है। अच्छा तो लग रहा है, फीलिंग तो अच्छी आ रही है, पता नहीं क्यों सबको हेलमेट पहनने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। अगर मुझे गाड़ी आ गई तो मैं तो सारे रूल्स फॉलो करने वाली हूँ, एक भी चालान मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं गाड़ी तो सीखूँ। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर, कुछ भी हो जल्दी सीख जाती हूँ। थ्योरी का तो पता है कि मैं सीख जाती हूँ, अभी प्रैक्टिकल का पता नहीं। होने लगी तकलीफ। शायद मुझे चीज़ें संभालना नहीं आती। हेलमेट को यहाँ रखा, फिसल के उधर गिरा, दिखाऊं क्या आपको? I think he does not love me. So अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, ये मेरा पहला ड्रीम था जो मैंने पूरा कर लिया है। अभी मुझे बहुत कुछ लेना है, खुद का घर लेना है, बहुत कुछ करना है मेरी लाइफ में। होप आप मुझे उसके लिए सपोर्ट करेंगे और मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से मुझे अनफॉलो नहीं करेंगे। थैंक यू। और मैं आपसे बाय नहीं कहूँगी क्योंकि मैं अब आपसे रेगुलर मिलूँगी और आपको भी मुझे देखना पड़ेगा। तब तक के लिए सी यू।